चलो देखो बात करेंगे हम लोग हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट्स की। ICAR के अंडर में जितने भी हॉर्टिकल्चर रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, ध्यान रखना अभी हम इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहे हैं, नेशनल रिसर्च सेंटर, डायरेक्टरेट, ये सब बाद में देखेंगे। पहले इंडियन इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनकी बात करेंगे, या जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी बात करेंगे। तो लगभग 10-12 इंस्टीट्यूट्स हैं, पहले उनको हम लोग देख लेते हैं। और ये इंस्टीट्यूट्स कौन से होंगे? जो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड होंगे, ICAR के अंडर में होंगे, उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक एक करके सभी को देखें। भाई बात कर रहे हैं हम लोग किसकी? हॉर्टिकल्चरल इंस्टीट्यूट्स की। हॉर्टिकल्चरल इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। कौन से वाले हैं ये? ICAR वाले। चलो सबसे पहला देखो, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, जिसको शॉर्ट में कहा जाएगा IIHR। इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च। पहला तो ये याद रखो, कहां पर है ये आपका? बेंगलोर में। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? बेंगलोर में। ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी याद रखना पड़ेगा, कब इसकी स्थापना हुई थी, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये हुआ था 1967 में। किस ईयर में इसकी स्थापना हुई थी? 1967 में। 1967 में ये बनकर के तैयार हो गया था। उसके बाद हम बात करें, दूसरा है CISH, जिसका पूरा नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। CISH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, कहां पर है ये? इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। ठीक है। और कब बना था ये? 1972 में। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, जब इसकी स्थापना हुई थी ना, तब ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट नहीं था इस तरह का। उस समय ये मैंगो का रिसर्च फार्म था, आम के ऊपर रिसर्च चलती थी वहां पर। उस समय ये एस्टेब्लिश हुआ था ना 1972 में, तब ये सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन था। क्या था ये? सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन। सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, नॉलेज के लिए। कोई क्वेश्चन इससे सच नहीं पूछे जाते, सिर्फ आपको जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि 1972 में जब ये बना था, तब ये सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन था। और ये नाम तो बाद में जाकर के हुआ है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, लेकिन स्थापना दिवस तो वही बनाया जाएगा 1972 का ही। ठीक, 2 हो गए। उसके बाद फिर आ जाओ भाई अपना तीसरा, फिर लिखो आप एरिड वाला, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर। इसको कैसे लिखें शॉर्ट में? CIAH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर। ध्यान रखना, फॉर लगा दो, ऑफ लगा दो, ऐसी चीजों पे नोटिस मत किया करो। बच्चे ऐसी चीजों को बड़ा नोटिस करते हैं। सर आपने बोला सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, कहीं पर लिखा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर। ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर हो, फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो काम की चीज है ना, वहां पर ध्यान दिया करो। ऐसे ही कल एक पिछले वीडियो में बच्चे ने, मैंने वो टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट का राजमुंद्री कर दिया, तो तुरंत कमेंट आया, सर राजमुंद्री नहीं है, वो राजामुंद्री है। अरे भैया गलती हो गई, माफ कर दे भैया, हाँ राजामुंद्री है। बस ऐसी चीजों पर ना बड़ी जल्दी नोटिस करते हैं बच्चे, बड़ी जल्दी। उनको पता नहीं क्या मजा आता है बताने में। फिर जो काम की चीजें हैं, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन पर फोकस करो। ये स्पेलिंग में कहीं ऑफ लगा है, कहीं फॉर लगा है, कहीं राजमुंद्री की जगह राजामुंद्री है, इन सब चीज़ों पर क्वेश्चन नहीं बनते। ये मुझे भी पता है, 1-2 स्पेलिंग्स लिखते वक्त, क्योंकि मैं सारी चीज़ें लिखा करके पढ़ाता हूँ, स्पेलिंग इधर से उधर हो जाती हैं, तो उनको इतना माइंड मत किया करो। बहुत मज़ा आता है बच्चों को, सबसे पहले कमेंट करते हैं, अरे सर को कमेंट तो कर दें, सर ने देखो यहाँ पर ये स्पेलिंग गलत कर दी। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, ठीक है। जो चीज़ें हैं उन पर फोकस करो। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर। एरिड हॉर्टिकल्चर,
ठीक है, चाहे तो इसको सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर कहो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर कहो, एक ही बात है, फॉर ऑफ कुछ भी लगा दो। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? बीकानेर में, बीकानेर में। ठीक है, मैं भी अभी जगह के नाम बता रहा हूं, किस राज्य में पढ़ते हैं ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक, वो आपका होमवर्क हो जाएगा। कब बना था ये? ईयर बताइए। 1976 में, 1976 में, 1976 में बनकर के तैयार हो गया था। ठीक, चलो अब आते हैं अपन फोर्थ नंबर पर। फोर्थ नंबर पर पढ़ो आप, एरिड वाला हो गया, टेम्परेट वाला लिख लो अब, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, इसको शॉर्ट में लिखो CITH। पूरा नाम कैसे लिखेंगे? सेंट्रल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। टेम्परेट हॉर्टिकल्चर वाला कहां पर है ये? टेम्परेट वाली जगह अगर कहीं पर भी आ जाए तो दिमाग में हमेशा क्या याद रखोगे? ठंडी चीजें हैं, ठंडी जगह की बात हो रही है। और भारत में ठंडी चीजें कहां पर है? एक ही है, इसके अलावा कोई है ही नहीं। ऊपर चले जाओ नॉर्थ में, या तो जम्मू कश्मीर मिलेगा या हिमाचल प्रदेश मिलेगा, वहीं पर है टेम्परेट रीजन, वहीं में से कहीं ना कहीं होगा। ये है भाई श्रीनगर में। कहां पर है? श्रीनगर। अब श्रीनगर कहां पर है ये आप लोग बताइएगा। अरे भाई श्रीनगर, ओहो श्रीनगर। ठीक है, ये हो गया इसका हेडक्वार्टर। ठीक, और एस्टेब्लिश्ड ईयर कब का है इसका? कब ये स्थापना हुई थी इसकी? 1994 में, 1994 में, 1994 में ये बनकर के तैयार हो गया था। 4 हो गए। अब देखो 5वें नंबर का, एक है सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, CT, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये हो गया 5वें नंबर का, लिख लो इसको, पूरा नाम लिख लो इसका, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? त्रिवेंद्रम में। कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? त्रिवेंद्रम में, त्रिवेंद्रम में। ठीक है, त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम को तिरुवनंतपुरम भी कहते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। त्रिवेंद्रम और तिरुवनंतपुरम एक ही बात है, चाहे उसको त्रिवेंद्रम कह लो, चाहे उसको तिरुवनंतपुरम भी कह सकते हो, कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है। त्रिवेंद्रम भी कहते हैं इसको और तिरुवनंतपुरम भी कहते हैं। एस्टेब्लिश्ड ईयर है 1963, 1963। ईयर क्या है इसका? 1963, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ 6वें नंबर पर। 6वें नंबर का लिखो आप प्लांटेशन क्रॉप वाला, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको शॉर्ट में लिखेंगे सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, CPCRI। पूरा नाम हो जाएगा इसका क्या? सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहां पर है भाई? सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कसरगोड में है। ये हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? कसरगोड में। अब ये कसरगोड कहां पर है ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, जगह का नाम मैंने बता दिया। अच्छा, इसका एस्टेब्लिश्ड ईयर क्या है? 1916। 1916 में ये स्थापित हुआ था। अच्छा, जब ये स्थापित हुआ था ना, तब इसमें रिसर्च की जाती थी कोकोनट की, नारियल के ऊपर रिसर्च की जाती, कोकोनट रिसर्च के लिए था ये। और ICAR के अंतर्गत में कब आया था ये? 1970 में आया था। लिख लो भाई इसको भले ही, इट कम्स अंडर ICAR, इट कम्स अंडर ICAR इन 1970 एज अ इंस्टीट्यूट। मतलब ये जो इंस्टीट्यूट है सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक इंस्टीट्यूट का दर्जा इसको कब मिला? 1970 में मिला। ICAR के अंतर्गत ये कब आया था? 1970 में आया था। वैसे इसका सेटअप जो है वो 1916 का ही है। ठीक है, 1916 में इसकी स्थापना हुई थी, तब ये एक कोकोनट रिसर्च स्टेशन था, कोकोनट रिसर्च के लिए बनाया गया था। ठीक, नारियल के ऊपर रिसर्च करने के लिए बनाया गया था, पर 1970 में ICAR का इंस्टीट्यूट इसको बना दिया। 6 हो गए। अब 7वें नंबर का आप लिखो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट।
ये कहाँ पर है भाई? ये तो मेरे हिसाब से कई लोगों ने देखा होगा, क्योंकि बहुत से लोग अगर घूमने फिरने के शौकीन हैं तो वो शिमला घूमने जाते ही हैं। शिमला घूमने जाओगे तो वहाँ पर एक और बड़ी फेमस जगह है घूमने के लिए, कुफरी। तो कुफरी में कभी घूमने के लिए जाओ तो वहाँ पर ये भी घुमाना, ये वहीं पर है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, CPRI। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? कुफरी में है, कुफरी में इसका हेडक्वार्टर है। कुफरी कहाँ पड़ता है आपका? शिमला में पड़ता है। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1949 में। ये इसका एस्टेब्लिश्ड ईयर है। अच्छा, एक और बात यहां पर मैं बता दूं, जब ये 1949 में एस्टेब्लिश हुआ था ना, तब इसका हेडक्वार्टर कुफरी में नहीं था, तब इसका हेडक्वार्टर पटना में था। यानी कि स्टार्टिंग ये इसका जो हेडक्वार्टर था, इनिशियल हेडक्वार्टर, वो था पटना में। इनिशियल हेडक्वार्टर जो था इसका, वो था पटना में, पटना बिहार में। ठीक, उसके बाद ये पटना से शिमला यानी कुफरी में शिफ्ट हुआ था 1956 में। जो हेडक्वार्टर इसका शिफ्ट हुआ है, हेडक्वार्टर शिफ्टेड फ्रॉम पटना टू कुफरी, पटना से लेकर के कुफरी में ये शिफ्ट कब हुआ? 1956 में, 1956 में, 1956 में ये शिफ्ट हुआ था। ठीक, और ICAR के अंडर में कब आया था ये? 1966 में, ये भी लिख लीजिए। एंड इट कम्स अंडर ICAR। ICAR के अंतर्गत कब आया था ये? 1966 में आया था। ठीक है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये कब स्थापित हुआ था, तो 1949 में स्थापित हुआ था। इनिशियल हेडक्वार्टर क्या था इसका? पटना था। मान लीजिए कई बार क्वेश्चन पूछ लें और ऑप्शन में कुफरी ना हो तो फिर, और ऑप्शन में पटना दिया हो तो आप पटना लगा सकते हो। ठीक है, ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसके ऊपर भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, क्योंकि उसके हेडक्वार्टर भी काफी ज्यादा बदल चुके हैं। ये हो गया 7 के बाद अपन देखेंगे फिर 8वें नंबर का। देखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये वाला लिख लो 8वें नंबर का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, IIBR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। सब्जियों के ऊपर रिसर्च करने के लिए है ये वेजिटेबल रिसर्च। ठीक है, ये कहाँ पर है भाई? ये हमारे बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई? वाराणसी में है। मैं इतनी बार वाराणसी जा चुका हूँ, इतनी बार जा चुका हूँ, पर कभी ये इंस्टीट्यूट घूमने का मौका नहीं मिल पाया। अगली बार जाऊँगा तो पक्का। ये देखो, इस तरह की चीज़ें ना आप भी किया करो, घूमने फिरने के शौकीन हो, जाओ वहाँ पर। अगर एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट है तो उनको घूम लो, क्योंकि एक बार उस इंस्टीट्यूट में घूम आए ना तो वो जिंदगी और कभी भूलोगे नहीं, हमेशा याद रहेगा ये। ठीक है, तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? वाराणसी में है। एस्टेब्लिश्ड ईयर क्या है इसका? 1999। स्थापित कब हुआ था ये? 1999 में स्थापित हुआ था। इसकी भी अलग ही कहानी है। क्या कहानी है कि भाई ये वैसे तो 1971 में बना था, लेकिन उस समय इंस्टीट्यूट नहीं था ये। उस समय ये AICRP था, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, पता होगा आपको। सबसे पहला AICRP मक्के के ऊपर आया था, मेज के ऊपर, 1957 में। ऐसे ही बहुत सारी क्रॉप के ऊपर AICRP है, तो ऐसे ये वेजिटेबल क्रॉप के ऊपर भी है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन वेजिटेबल क्रॉप। क्या है? ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन वेजिटेबल, तो वेजिटेबल्स के ऊपर जो AICRP है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन वेजिटेबल क्रॉप, पूरा लिख लो, वेजिटेबल क्रॉप। ये कब बना था? ये बना था 1971 में। 1971 में कहां पर? IARI में, IARI न्यू दिल्ली में। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि भाई ये जो इतिहास है इसका वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का, जो भी वाराणसी में है, ये स्टार्टिंग में पहले कभी ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन वेजिटेबल क्रॉप हुआ करता था 1971 में, IARI दिल्ली में। उसके बाद इसको डायरेक्टरेट बनाया, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। किसमें कन्वर्ट कर दिया गया इसको? प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट में, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। और ये कब कन्वर्ट किया गया था? 1986 में, 1986 में इसको कन्वर्शन कर दिया, यानी इसको प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट का दर्जा दे दिया। और इसका जो हेडक्वार्टर था उसको शिफ्ट कर दिया। अभी भी ये कहां पर है? ये 1986 में जब ये प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट बना है तब भी ये वही न्यू दिल्ली में ही था। फिर 1992 में, 1992 में इसका जो हेडक्वार्टर है उसको शिफ्ट किया गया कहां से? फ्रॉम IARI न्यू दिल्ली से वाराणसी में इसको शिफ्ट कर दिया। कब? 1992 में।
और फिर 1999 में इसको इंस्टीट्यूट बना दिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। आ गई बात समझ में, इतनी कहानी याद रहेगी। मेन तो यही है कि भाई ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, वाराणसी में। एस्टेब्लिश्ड ईयर क्या है, 1999 है। ठीक, उसके बाद एक और देखो आप, सिट्रस का लिख लो, सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट। कितने हो गए अपने, ये अपना 8वां है, 9वां लिखो, सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट, CCRI, सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, कोशिश करो कम से कम रटना पड़े, क्योंकि रटने के लिए वैसे ही बहुत सारी चीजें हैं। अगर ट्रिक लगा करके याद हो रहे हैं, वैसे ही याद हो जाते हैं तो अच्छी बात है। तो ये CCRI, सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहां पर है ये आपका, नागपुर में है। इसका हेडक्वार्टर है नागपुर में। ठीक, और एस्टेब्लिश्ड ईयर है इसका 1985 में, 1985। एस्टेब्लिश्ड ईयर क्या है, 1985 है, 1985। अब आ जाओ भाई, एक और 9 हो गए, 10 लिखो अपना। एक लिखो आप ऑयल पाम वाला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च, IIOPR। ठीक है, ये शॉर्ट बन जाएगा इसका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च, ऑयल पाम रिसर्च। ये कहां पर है भाई ऑयल पाम रिसर्च वाला, ये है पेडावेजी में, पेडावेजी। ये कैसा नाम है, ये आप लोग पता करो भाई, पेडावेजी कहां पर है, पेडावेजी, ई आएगा यहां पर, पेडावेजी, एक मिनट, पेडावेजी, VEGI, पेडावेजी, ये किस राज्य में है, ये आपका काम है। ठीक है, कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था ये, 1995 में। ईयर क्या है इसका, 1995। ठीक है, ये भी उस समय जब 1995 में बना था तो ये नेशनल रिसर्च सेंटर था फॉर द ऑयल पाम, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर द ऑयल पाम। उसके बाद फिर इसको डायरेक्टरेट बनाया गया, डायरेक्टरेट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च। 1995 में जब ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च बना था ना, तब ये इस नाम से नहीं जाना जाता था, तब ये क्या था, नेशनल रिसर्च सेंटर था ऑयल पाम के लिए। उसके बाद इसको डायरेक्टरेट बनाया गया ऑयल पाम रिसर्च का। फिर 2014 में ये नाम बदला गया है। ये जो नाम है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च, ये तो 2014 में आया है, लेकिन नाम बदलने से क्या होता है, सेटअप जो है वो तो अपना 1995 का ही है, पुराना ही है। ठीक है, याद रखना इसको। 10 हो गए। अब आ जाओ 11वें नंबर पे, कौन सा और रह गया अभी, स्पाइस रिसर्च वाला लिखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, मसालों वाला, स्पाइसेस रिसर्च। तो ये कहां पर है भाई स्पाइस रिसर्च वाला, ये है कोझिकोडे में, कोझिकोडे, ये कैसा नाम हुआ सर, ये भी आपका होमवर्क है, पता कर लो भाई कोझिकोडे कहां पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है। ठीक है, ये 1986 में, 1986 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। कब हुआ था, 1986 में। और ये भी उस समय नेशनल रिसर्च सेंटर ही था, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर द स्पाइस। ये जो नाम है ये तो 1995 में बदला है, ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट नाम है ये तो इसको 1995 में मिला है। 1986 में जब ये बना था उस समय ये नेशनल रिसर्च सेंटर था, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर द स्पाइसेस, और 1995 में इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च बना दिया गया। ये लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक, उसके बाद एक और लिख लो 12वें नंबर पर, वैसे तो हो गई, आप इसमें एक पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का भी लिख लो। चलो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है तो वो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड ज़्यादा है, इसलिए इसको भी हॉर्टिकल्चर में ही पढ़ लो। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई, लुधियाना में है, लुधियाना में इसका हेडक्वार्टर है। और बना कब था ये बना था 1989 में। इसका एस्टेब्लिश्ड ईयर कहाँ पर है भाई, सॉरी एस्टेब्लिश्ड ईयर कितना है, 1989। तो ये कुछ 12 इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है भाई, मेन तो यही है, फिर बाकी के जो मैंने उनकी कहानी बताई है, जैसे इसी की कहानी बताई है कि भाई ये नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर स्पाइसेस था, फिर 1995 में जाकर के ये बना है। ये आपकी मर्जी है, याद रखना हो तो ठीक, नहीं तो आप प्रेजेंट के लिए तो इतना याद रखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, हेडक्वार्टर कोझिकोडे, ईयर इसका 1986। ऐसे जितने भी हैं वो बताएं, वो सब याद रखने हैं। मेन इसका हेडक्वार्टर याद रखो और इसका ईयर याद रखो, उनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं।
ठीक है, चलिए धन्यवाद।